to recognize that person has had a cardiac arrest. Next slide. So usually in cardiac arrest person will be unconscious. Now बेहोश होने के अनेक कारण होते हैं, उसमें से एक है कार्डियक अरेस्ट। कभी किसको एपिलेप्सी जो फिट की बीमारी होती है वो भी बेहोश हो सकते हैं, किसको डायबिटीज पेशेंट को बहुत शक्कर कम हो गई तो वो भी बेहोश हो सकते हैं, किनको ब्रेन का स्ट्रोक हुआ वो भी बेहोश हो सकते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि ये जो व्यक्ति बेहोश हो गया है वो कार्डियक अरेस्ट से बेहोश हो गया है? नेक्स्ट स्लाइड। जैसे दिखाया गया है, पहले आप देखेंगे कि वो व्यक्ति आर दे रिस्पॉन्डिंग, उनके शोल्डर्स पे कंधों पे टैप करके देखेंगे, भाई साहब बहन जी आप होश में हैं, आप ठीक हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ गया तो आप देखेंगे कि अगर वो सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं कि नहीं, ये या तो नाक के सामने हाथ रख के जैसे दिखा गया है, या आप सांस लेने के टाइम छाती और पेट आगे पीछे जाती है, तो आप 15-20 सेकंड आधा मिनट तक वो देख सकते हैं सांस ले रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में सांस भी बंद हो जाती है। अगर फिट की बीमारी है या दूसरे जो सब कारण बताया मैंने, शक्कर कम हो गया ये सब, तो उसमें सांस चालू हो जाएगी। तो अगर बेहोश रहते हैं, सांस नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स ये है कार्डियक अरेस्ट। ऐसे सबसे पहले आप डायग्नोज करेंगे कि ये व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आप मदद के लिए बुलाएंगे, चिल्लाएंगे, आजू में कोई खड़ा है तो उनको चिल्लाएंगे, फोन करके 108 को फोन लगाएंगे, और उसके बाद तुरंत आप चालू करेंगे कार्डियक मसाज, जिसको भी ऑल्सो बोलते हैं चेस्ट मसाज, और जिसको बोलते हैं हम CPR। तो वो किस तरह से किया जाता है? नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले सब हाथ ऐसे रखिए, आप सब हाथ एक के ऊपर एक हाथ ऐसे रखिए। तो आपका दाहिना हाथ मेन है तो वो नीचे रहेगा और बायां पीछे, और फिर आप छाती के बीच में, निपल्स के लेवल पे बीच में वो हड्डी जो है डॉक्टर मंजू दिखा रहे हैं, वहां रख के या कंधे से एल्बो स्ट्रेट रख के आप मसाज देंगे। ये मसाज देना आसान नहीं है, और जैसे गणेश दिखा रहा है, अगर वो व्यक्ति जमीन पे है तो और भी मुश्किल है, और वो मिनट में 100 से 120 बार देना पड़ता है। नॉर्मल इवन फिट आदमी 2, 3, 4 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकेगा। तो आप देते देते और किसको भी बोलना है कि देखिए मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, क्योंकि 2 मिनट के बाद आपको करना पड़ेगा, जो यू हैव टू डू इट बाय टर्न। क्योंकि कभी कभी डॉक्टर ब्रायन को पता है, कभी कभी 1-1 घंटे के लिए CPR दिया है और व्यक्ति की जान बचाई है। तो आप सोच सकते हैं जब तक AED मशीन आएगा या एम्बुलेंस आएगी मशीन के साथ, आपको ये CPR चालू रखना है। लोग गलती क्या होती है अपने देश में, हमने उसको गाड़ी में लेके अस्पताल लेके गए। दिस इज द टोटल रॉन्ग थिंग। उस टाइम अस्पताल आप हैं, क्योंकि अगर वो गाड़ी में लेके जाके अस्पताल पहुंचने को 10-15 मिनट लगे और ये मसाज चालू नहीं रहा तो वो व्यक्ति बचेंगे नहीं। नेक्स्ट स्टेप, मशीन AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वहां आ गया, या एम्बुलेंस लेके आया या आप कहां से भाग के या कोई लेके आया, तो फिर आप उसको, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब CPR करते हैं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, कैन यू प्ले दिस? आप वो हड्डी को दबा रहे हैं, वो 2 इंच अंदर जाके हार्ट को दबा रहा है, और वो हार्ट स्क्वीज होके बॉडी को ब्लड पहुंचा रहा है। जब आप छोड़ रहे हैं तो ब्लड वापस रिटर्न हो रहा है, और वो छोड़ने के टाइम इवन सांस अंदर, हवा अंदर जाती है। इसलिए माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ CPR करना है और शॉक का मशीन इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये है, गणेश आपको दिखाएगा कि मशीन जब आप खोलेंगे तो उसमें 2 पैड आएंगे, एक पैड राइट शोल्डर के नीचे और एक पैड इधर लेफ्ट एक्सिल या ये एरिया में लगाया गया है। इसमें स्टिकर होते हैं, तो वो अच्छी तरह से चेस्ट पे
डायरेक्टली स्किन पे लगाना है, यू हैव टू कैनॉट पुट इट ऑन द क्लोथ्स, यू हैव टू एक्सपोज द स्किन और चमड़ी पे लगाया जाता है। ये पैड के स्टिकर काफी स्ट्रांग होते हैं, तो इवन हैवी चेस्ट हो तो भी वो रहता है इन पोजीशन। एक बार पैड लगा दिया तो मशीन को ऑन करना है, और मशीन आपको कह रही है डू नॉट टच द पेशेंट। कभी कभी कोई मशीन ऐसी होती है जो लाइट्स दिखाती है, तो अगर आप वो भाषा भी नहीं समझ सके तो कहते हैं, जैसे डॉक्टर अक्षय आपसे बाद में बताएंगे कि वो ये लाइट है तो अभी आप दूर रहिए। जैसे वो लाल बटन दबाया तो मशीन कहता है लाल बटन दबाइए, शॉक देंगे। तो इस तरह शॉक दिया जाता है, क्योंकि मशीन अपने आप पेशेंट की रिदम जज करता है, और फिर मशीन कहता है कि अभी सीपीआर चालू रखिए, या पेशेंट आप खुद देखेंगे होश आ जाएगा। तो ये है सीपीआर देना और एईडी इस्तेमाल। कभी कभी 1, 2, 3, 4, 5 शॉक भी देने पड़ते हैं, और सीपीआर चालू रखना पड़ता है उस वक्त तक जब तक कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम को होश नहीं आता, या हॉस्पिटल के या मेडिकल फैसिलिटीज पैरामेडिक्स नहीं आते, तब तक आपको आधा घंटा है, कभी पौना घंटा है, आपको ये चालू रखना है। डू नॉट गिव अप। नेक्स्ट स्लाइड। ये कैन यू प्ले दिस? ये कोई सीपीआर विक्टिम्स जो, कैन यू प्ले दिस स्लाइड? हाँ, ये हम कई साल पहले हमने बनाई थी। ये 90 सेकंड का क्लिप जरा देख लीजिए। साउंड इसका साउंड ये चेक कर रहे हैं। ये व्यक्ति आते हैं, कहते हैं ठहरो मुझे सीपीआर आता है। तो अपना ये कैंपेन का ये मकसद है कि कहीं भी कोई कोलैप्स हो जाए तो आजू बाजू कम से कम एक ऐसा व्यक्ति हो जो सीपीआर जाने। याद रखिए 80% कार्डियक अरेस्ट अस्पताल में नहीं, लेकिन बाहर होते हैं कम्युनिटी में। तो आजू बाजू, इसलिए हम कहते हैं बंबई में फॉर एग्जांपल, मुंबई में 20% लोग को सीपीआर आता है, तो हाई चांस है कि कोई एक तो ऐसा व्यक्ति आजू बाजू होगा जो सीपीआर में जानकार होगा। सो 20% ऑफ द पॉपुलेशन एटलीस्ट शुड बी आवर फर्स्ट एम। ये ऐप का दूसरा यूनिक चीज है कि अब तक सब एप्स अब्रॉड के थे। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ऐप विच इज मेड बाय अस इन आवर कंडीशंस, विद रीजनल लैंग्वेजेस भी उसमें होंगे, एंड इट इज फ्री एंड इट विल बी अपडेटेड पीरियोडिकली। बाद में हम और सुनेंगे, लेकिन ये 15 लाख में से अगर अच्छी तरह सीपीआर और एडी का इस्तेमाल किया तो जो साल में 15 लाख लोग इंडिया में कार्डियक अरेस्ट से जो जिनकी जान जा रही है, उसमें से हम 5 से 7 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं। सो इट्स